तो इस वीडियो में हम ही क्वेश्चन करेंगे जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर में से है। तो क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है और पीरियोडिक ट्रेंड पे बेस्ड है, मतलब वैलेंसी कैसे डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस कैसे डिक्रीज होता है, ऑक्सीडाइजेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज होती है, मेटलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होते हैं, मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज डिक्रीज होती है, ये सब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पीरियोडिक ट्रेंड याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। Two element m and n belong to the group 1 and 2 respectively and are in the same period of the periodic table. How do the following property of m and n vary? तो इस क्वेश्चन में ना हमें दो चीजें दे रखी हैं, दो एलिमेंट दे रखे हैं, एक तो है m और दूसरा है n। ओके, तो इनके इन दोनों एलिमेंट के ग्रुप कौन से हैं? m का है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है n एन वाला बिलोंग करता है ग्रुप 2 से। ओके, तो और ये दोनों सेम पीरियड में लाया कर रहे हैं, सेम पीरियड है और डिफरेंट है ग्रुप। ओके, हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एम एंड एन वेराई? एम और एन की इन ये जो हमें पॉइंट दे रखे हैं, इनके हिसाब से हमें बताना है कि ये कैसे वेराई करेंगे। इन पॉइंट के हिसाब से उनका साइज कैसे वेराई करेगा, उनके मेटलिक कैरेक्टर कैसे वेराई करेंगे। मेटलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी is responsible for metallic character in an element. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है मेटलिक कैरेक्टर के लिए एक किसी भी एलिमेंट जो कि कोई भी एलिमेंट शो करता है। ओके, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा, जिसकी कम होगी वो कम मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देना ताकि वो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर दे। ओके, तो उनकी वैलेंसी कैसे वेराई करेगी, साइज बताना है, साइज कैसे वेराई करेगा, मेटलिक कैरेक्टर कैसे वेराई करेंगे, वैलेंसी कैसे वेराई करेगी, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बनाएगा, किसके संग बनाएगा? क्लोराइड। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो क्लोराइड के संग हो वो कैसे वेराई करेगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको हमें करने के लिए वैलेंसी पता होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट की, इसलिए हमें वैलेंसी वाला क्वेश्चन पहले दिया है। ओके, ये 3rd नंबर पे दिया है। तो चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बताना था साइज ऑफ एलिमेंट। तो अब हम जानते हैं कि साइज हमारा कैसे वेरी करता है। साइज हमारा लेफ्ट से जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, जब हम पीरियड में जब भी हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है, तो साइज भी डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो 1 यूनिट से बढ़ता जाता है लेफ्ट से राइट जाते जाते। क्यों? क्योंकि वैलेंसी इंक्रीज होते जाती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होते जाती है लेफ्ट से राइट में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते जाती है लेफ्ट से राइट में, किसमें? पीरियड में। ओके, तो पहले मैं बताना था साइज कैसे वेरी करेगा इनका। एम पहले है और एन बाद में है। एन की ग्रुप नंबर 2 है, एम का 1 है। ओके, तो ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, और एन जो है वो एम के बाद है, एम के बाद ही तो है, क्योंकि एन जो है वो ग्रुप नंबर 2 से है। ओके, तो एन जो होगा वो छोटा होगा एम से। क्यों? क्योंकि वो राइट साइड में है, तो राइट साइड में जाते आते अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? तो साइज जो होता है एटम का वो डिक्रीज होते आता है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो 1 यूनिट बढ़ता जाता है हर एक एलिमेंट में। जैसे हाइड्रोजन है, सॉरी आप सोडियम का एग्जांपल ले लीजिए। सोडियम का एलिमेंट बड़ा होगा या मैग्नीशियम का? अब क्लियर है ये तो, सोडियम लेफ्ट साइड में है तो इसका एटॉमिक साइज जो होगा बड़ा होगा, और पीछे आगे जाते जाते आते आते जो भी एलिमेंट इसी के पीरियड के होंगे वो उनका साइज डिक्रीज होते आएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम जो होता है पहला 3rd पीरियड का पहला एलिमेंट होता है।
ओके, तो n जो होगा स्मॉलर होगा m से। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होते आता है लेफ्ट से राइट जाते जाते। ओके, अब दूसरा पूछा था कि मेटलिक कैरेक्टर कैसे वेराई करेंगे उन दोनों के। तो मेटलिक कैरेक्टर, वी नो दैट मेटलिक कैरेक्टर आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, तो m जो होगा मोर मेटलिक होगा देन n। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है वो डिक्रीज होते आती है, और ऊपर से नीचे आने में, मतलब ग्रुप में मूव करने में, ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ ग्रुप हमारा पीरियड सेम है, तो पीरियड में जाएंगे हम लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट जो होती है वो पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, ध्यान रखना। तो लेफ्ट वाले का सबसे ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होगी। ओके, तो m इज मोर मेटलिक, m इज मोर मेटलिक देन n। क्यों? क्योंकि m की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, मोर मेटलिक होगा इसलिए। ओके, तो ये भी हो गया, वैलेंसी फाइंड करनी थी ना। अब वी नो दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल डिसाइड्स वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटम। ओके, एलिमेंट की वैलेंसी कौन डिसाइड करता है? एलिमेंट या एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ ग्रुप के, जो हमारा ग्रुप है उसके नंबर के इक्वल होगा। ये 2 तक तो ऐसी रहती है, अगर 3 है तो 10 प्लस, अगर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 से ज़्यादा है, जैसे 3 है, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 10+3। फिर इसी तरह 10+4, 10+5, 10+6, 10+7, 10+8, फिर 10+9 नहीं होता कुछ। ओके, क्योंकि 18 ग्रुप होते हैं फिर पूरे पीरियोडिक टेबल में। ओके, द वैलेंसी ऑफ m एंड r, m का जितना ग्रुप नंबर होगा उतनी वैलेंसी होगी m की। ओके, m की ग्रुप नंबर था 1, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1, एंड n का ग्रुप नंबर था 2, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, क्योंकि 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे दोनों में। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि पीरियड कैसे डिसाइड होता है किसी भी एलिमेंट का। ओके, ग्रुप तो डिसाइड हो गया, चलो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं ग्रुप को। ओके, अब पीरियड कैसे डिसाइड होगा किसी भी एलिमेंट का। ओके, तो बताइएगा आप। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा उनकी क्लोराइड का। ओके, तो वी नो दैट क्लोराइड क्या होता है? क्लोरीन आयन, क्लोरीन एलिमेंट। ओके, क्लोरीन एलिमेंट पे कैसा चार्ज होता है? क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, Cl नेगेटिव, तो Cl और M पॉजिटिव है। ओके, M पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो M, ये जो इनके आयन होंगे वो एक्सचेंज होंगे, तो MCl, और इसमें Cl इस पे नेगेटिव है, इस पे N पे पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव है। ओके, तो इनके आयन एक्सचेंज होंगे, तो NCl2, 2 यहाँ आ जाएगा नीचे। तो आपको पता होंगे जो वैलेंसी होती है उनके एक्सचेंज से बनते हैं क्या? केमिकल फॉर्मूले फॉर्म एज a result of exchange of वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयन से जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो बनते हैं। ओके, तो इसी के साथ जो हमारे तीनों सब थे ये कंप्लीट हो गए। तो इसमें बस कुछ नहीं है, 10th में तो 4-5 ही ट्रेंड हैं, बस साइज का था इसमें। फर्स्ट मेटलिक का था, नॉन मेटलिक का भी पता होना चाहिए आपको, कैसे डिक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, वैलेंसी कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ऑक्साइड के, यहाँ तो क्लोराइड के पूछे थे, ऑक्साइड के भी पता होने चाहिए, हाइड्राइड के भी पता होने चाहिए, हाइड्राइड के। ओके, हाइड्रोजन के कंपाउंड के, ऑक्सीजन के कंपाउंड के, ये क्लोराइड के कंपाउंड के थे। ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन है वो खत्म होता है और हमारी वीडियो भी खत्म होती है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and click on the bell icon to get our latest updates. Thanks for watching this video. Meet you again in the next video. Till then, bye bye.